मीनिंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी का मीनिंग क्या होता है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक होता है नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, having a separate entity with perpetual succession, never ending, and a common seal। ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप, और एक होती है कंपनी। अकाउंटिंग सेंस, लीगल सेंस। अकाउंटिंग सेंस सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। अकाउंटिंग सेंस में सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप दोनों में, अकाउंटिंग सेंस मतलब ओनर एंड द बिजनेस हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। लीगल सेंस में लॉ के अकॉर्डिंगली नो सेपरेट में से SEPA क्या हो गए, मतलब वो आधे लिखते लिखते ना आदत हो जाती है ना ऑटो करेक्ट की। सेपरेट SEPA होता है आई थिंक। सेपरेट, हाँ वो हो जाती है ना कंफ्यूजन कभी कभी, वो लिखते ही लगा कि कुछ गलत हो रहा है। सेपरेट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब लीगल सेंस में ओनर और बिजनेस एक ही माना जाएगा। तो अगर बिजनेस पे केस हुआ तो ओनर पे ही केस हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इन द आइज ऑफ लॉ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी होती है। बट कंपनीज के केस में अकाउंटिंग सेंस में भी सेपरेट एंटिटी होती है और लीगल सेंस में भी सेपरेट एंटिटी होती है। तो ये जो लीगल सेंस है ये आपके बिजनेस स्टडीज में बताया गया है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। अकाउंटिंग सेंस में तो सब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट इंडिविजुअल्स, अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। लीगल सेंस में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाती और कंपनीज में सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स, कह रहे सेपरेट एंटिटी है। तो डेफिनेशन में आ गया, इट इज अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन, नेवर एंडिंग। कोई मर जाए ओनर, शेयर होल्डर, मेंबर्स बोलते हैं उसको, शेयर होल्डर्स मेंबर्स एक ही बात है, बिजनेस चलता रहेगा, कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, जब तक आप कंपनीज एक्ट में जाके सरेंडर नहीं करते कि भैया बस अब हम और काम नहीं करने वाले, क्लोजर सर्टिफिकेट नहीं ले लेते आप, तब तक आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है। कॉमन सील मतलब एक स्टैंप होना, कंपनी की एक स्टैंप होती है, जैसे इंडिविजुअल्स के सिग्नेचर्स होते हैं, कंपनीज की स्टैंप होती है। तो मीनिंग से ही डिराइव हुए कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से देखना, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनीज के लिए इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी होती है कि कंपनीज एक्ट में जाके आपको रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। वो तभी क्रिएट होगी जब आप वो पूरा सबमिशन करेंगे कंपनीज एक्ट में। तो इधर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और अगर पहले से आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है तो पुरानी कंपनीज एक्ट में आपने रजिस्टर कराया होगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती।
Separate legal entity. A company is an artificial person having a separate legal entity. Artificial person in the eyes of law, it is an artificial person. It can own property, enter into contract, conduct business, sue or be sued. वो केस कर सकते हैं, उनके ऊपर भी केस हो सकते हैं. Artificial person है. Perpetual, never ending. A company has a perpetual succession. Its existence is not affected by the death, lunacy, bankruptcy of its members. Shareholders are the owners of the company. Shareholders are also known as members. कह रहे उनको कुछ भी हो जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं होता. The life of the company comes to an end only by winding up through the process of law. तो आपको वाइंडिंग अप का प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी कंपनी बंद होगी. Very, very important point. Limited liability. Limited liability. Liability of its members is limited to the value of shares subscribed by them or amount guaranteed to be paid at the time of winding up in case of companies limited by guarantee. However, exceptional scenario में क्या होता है, companies incorporated with unlimited liabilities, तो उस केस में members की liability unlimited होती है. तो ध्यान से देखना, कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं. अब कुछ मेंशन नहीं है कि कंपनी की लायबिलिटी क्या है, तो कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है. हमने बैलेंस शीट बनाई थी कंपनीज की, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में. इक्विटी में जो शेयर कैपिटल में आ रहा है ना, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं हो सकती. तो लिमिटेड का मतलब होता है लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स. अगर आपके पास 10 रुपए का शेयर है तो आपकी लायबिलिटी 10 रुपए तक की ही है. उसमें भी अगर जो अनकॉल्ड पोर्शन है सिर्फ उतना कंपनी आपसे मांग सकती है. आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, स्टेजेस में पैसे देते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, आप 6 रुपए दे चुके थे, 4 रुपए अनपेड थे. कल को कंपनी में कोई दिक्कत आ जाए तो मैक्सिमम आपसे कंपनी कितना मांग सकती है, जो शेयर की वैल्यू है 10 रुपए थी, 6 रुपए वो ऑलरेडी ले चुकी है, आपसे मैक्सिमम 4 रुपए और मांगे जा सकते हैं पर शेयर. इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी. उसके बाद चाहे कंपनी के 10,000 करोड़ के नुकसान हो जाए, आप ओनर हो लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है. तो कुछ मेंशन नहीं है तो लिमिटेड लायबिलिटी. एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी. उसमें होता है ओनर्स खुद बताते हैं कि अच्छा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैक्सिमम मैं 10 लाख तक मदद कर दूंगा, अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो गई तो उसमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका होता है कि कितनी गारंटी आप दे रहे हो, तो वो गई लिमिटेड बाय गारंटी. एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, उसमें तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. प्रोप्राइटरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी. कंपनीज में कुछ मेंशन नहीं है तो लिमिटेड लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड, और लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड लायबिलिटी ओनली इफ इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इट डिपेंड्स कि प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है. पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट कंपनी के नहीं. तो शेयर्स ऑफ अ कंपनी, पब्लिक कंपनी, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज. तो प्राइवेट कंपनीज में शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते, पब्लिक कंपनीज में होते हैं. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज रेगुलेटेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ओनर्स और मैनेजमेंट सेम है. जो ओनर्स हैं वही चला रहे हैं बिजनेस को. कंपनीज में शेयर होल्डर्स दे अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्म होता है, वो मैनेज करते हैं बिजनेस को. तो ओनर्स और मैनेजमेंट सेपरेट होता है कंपनीज के केस में. A company is not managed by all the members, but their elected representatives called directors. Thus, management and ownership are separate in case of a company. Common seal compulsory नहीं होती, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी होती है, कंपनीज में ऐसे ही कॉमन सील कह रहा है एडवाइजेबल है.
तभी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट हो पाएंगे, सब पे कंपनी की स्टैंप लगेगी, तभी वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो इट इज एडवाइजेबल, नॉट मैंडेटरी। कंपनी may or may not have a common seal. If it has a common seal, it is affixed to all important documents. हर एक important document को stamp करा जाता है। क्या पढ़ा हमने? Meaning and characteristics of a company.